नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है रीट सीईटी जो भी अपने सामने आगे लक्ष्य है उसको आप निरंतर कर रहे होंगे और अपने को निरंतर करते रहना है ना। इसी के संदर्भ में अपन जो अपनी चर्चा चल रही थी वो चल रही थी संधि के ऊपर, और संधि का जो पहला भाग है स्वर संधि के जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। उसमें कल मैंने आपको बताया था कि जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार हैं और 5 प्रकार कैसे बने ये भी मैंने आपको बताया था। कल अपन ने स्वर संधि की परिभाषा के बारे में भी बात की थी और 5 प्रकार ही क्यों बने ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि वो जो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं अब उनमें एक एक के उदाहरणों का अपन बारे में अपन बात करेंगे कि कौन से के उदाहरण क्या होंगे, उसकी पहचान क्या होगी, कैसे अपन आसानी से उसको पहचान सकते हैं। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर आप पहली क्लास देखिए, क्योंकि आप पहली क्लास अगर नहीं देखोगे तो ये दूसरी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको पहली क्लास में बताई है। तो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हम स्वर संधि की बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार है, स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से? स्वर संधि के 5 प्रकारों में पहला आता है दीर्घ संधि। पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हमारे सामने था गुण संधि। दूसरा हमारे सामने कौन था? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा हमारे सामने आता है, तीसरा जो आया था वो था वृद्धि संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। और चौथा प्रकार हमारे सामने आया था वो था हमारा यण स्वर संधि का, यण स्वर संधि का। और 5वां जो प्रकार हमारे सामने कल आया था वो था हमारा अंतिम जो प्रकार था अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार जो स्वर संधि के हमारे सामने थे वो 5 प्रकार ये थे कि पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादी संधि। ये 5 प्रकार थे। अब इनके बारे में मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया कि कैसे कौन से स्वर जुड़ेंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी इनकी परिभाषा क्या होगी इनकी, और इनके जो एक एक के क्या उदाहरण है, कैसे क्या है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया। अगर आपको बेसिक याद है तो आप हजारों उदाहरण सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लगभग हमारी आरबीएससी की जो किताब है उसमें जो दे रखे हैं वो और लगभग एनसीईआरटी की किताब से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो बात करेंगे हम हमारा जो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि के बारे में। पहला प्रकार कौन सा? पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। हमारे स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में हम बात करेंगे, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, अब इसमें अपने को क्या देखना है? देखो मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में किन किन वर्णों का योग होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दीर्घ स्वर संधि में किनका? सजातीय स्वरों का योग होगा। दीर्घ संधि में किनका? सजातीय स्वरों का योग होगा। किनका होगा? सजातीय स्वरों का। अब ये सजातीय स्वर क्या है? सजातीय स्वर क्या है? तो जब मैंने आपको वर्णों का वर्गीकरण बताया था तो जाति के आधार पर मैंने स्वरों का वर्गीकरण बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। जो समान जाति के उसमें अपने सामने जोड़े थे कौन कौन से थे? उसमें अ और आ का जोड़ा था, ई और दीर्घ ई का जोड़ा था और उ और दीर्घ ऊ का जोड़ा था। ये सजातीय स्वर में आते हैं और बाकी जो बचे हैं वो सारे किन में आते हैं? विजातीय में। तो इसमें स्वर दीर्घ स्वर संधि में किसका होगा? सजातीय स्वरों का जोड़ा होगा। तो सजातीय स्वरों का जोड़ा कैसे होगा? देखो या तो हमारे सामने आएगा यदि
अ के बाद अ को जोड़ा जाए, या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट आपके सामने अ या आ के बाद अ या आ में से कोई भी हो। यदि इनको अपन जोड़ते हैं तो मैंने कल आपको बताया था, इनको अगर जोड़ते हैं तो हमारे सामने कौन सा, हमेशा कौन सा वाला, दीर्घ, हमेशा दीर्घ वाला मतलब बड़ा वाला हमारे सामने बनकर आएगा, है ना। उसके बाद हमने जोड़ा दूसरे वाले में था कि यदि ई या दीर्घ ई के बाद में ई या दीर्घ ई में से कोई भी हो तो हमारे सामने ये अगर जुड़ेंगे तो क्या आएगा, दीर्घ ई हमारे सामने बन के आएगा। उसके बाद ऊ या दीर्घ ऊ, इसके बाद में चाहे ऊ ओ दीर्घ ऊ दोनों में से कोई भी हो तो हमारे सामने दीर्घ ऊ बनकर सामने आएगा, दीर्घ ऊ बनकर सामने आएगा। और इन सब का बनना ही क्या कहलाएगा, मैंने बताया था आपको कि इन सब का बनना ही कौन सी संधि कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। इन सब का बनना ही क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। यदि मैं परिभाषा की अगर बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि सजातीय स्वरों के या समान स्वरों का योग हो, लिख सकते हैं अगर परिभाषा की बात करें तो यदि सजातीय स्वरों का योग हो, सजातीय स्वरों का योग हो तथा विकार के बाद हमें दीर्घ सजातीय स्वर प्राप्त हो तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। देखो सजातीय स्वरों का मतलब एक जैसे शक्ल के सजातीय, मैंने आपको बताया था कि मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, तो सजातीय स्वरों का योग होगा और बनेगा कौन सा, विकार होने के बाद हमें कौन सा, दीर्घ वाला प्राप्त होगा। तो वहां पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ये तो रही बेसिक बात जो आपको परिभाषा की हमारे सामने बात आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेन जो बात जहां से हमारा प्रश्न आएगा, परिभाषा में से हमारा कोई प्रश्न नहीं आएगा, परिभाषा में से हमारा कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है, परिभाषा में से हमारा कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, कैसे सोल्व करना है, उस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम बात करें कि प्रश्न सोल्व किससे होगा, कि हमें पहचान हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारे सामने पहचान होनी चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। तो दीर्घ जो स्वर संधि है, मैं इसकी आपके सामने पहचान बताता हूं। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होगी, तो दीर्घ स्वर संधि की पहचान होगी, देखो मैं कोई, बहुत सारे लोग क्या है कि इस पहचान को ही कह देते हैं कि अरे ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। मैंने आपको जो विस्तार बताया आप देखना। आ जो होता है, मात्राओं के बारे में हमने बात की थी। इस आ की मात्रा क्या होती है, तो हमें पता है कि इस आ की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा क्या होती है, तो ये आ की मात्रा ऐसे होती है, यही होती है। दीर्घ ई जो है इसकी मात्रा क्या होती है, तो हमें पता है दीर्घ ई की मात्रा क्या होती है, ये दीर्घ ई की मात्रा होती है। दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा होती है। देखो इनकी मात्रा हमने क्यों ली, क्योंकि बन कौन रहा है, जब शब्द बनेगा तो यदि आपको किसी भी शब्द में इस आ की मात्रा, इस दीर्घ ई की मात्रा और दीर्घ ऊ की मात्रा अगर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वहां कौन सी संधि हो रही है, वहां कौन सी संधि हो रही है, वहां दीर्घ संधि हो रही है। वहां कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ। और यदि आ की मात्रा जो है अगर ये टूटेगी तो कैसे, आ की मात्रा किससे, ए या आ मिलके, तो आप समझ जाना कि हम शब्द शुद्धि वहां देख लेंगे कि कौन सा शब्द सही होता है, उस आधार पर हमारा जो संधि है वो होगी। तो पहचान क्या हो गई, तो पहचान हो गई कि यदि हमें आ की मात्रा दिखाई दे, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे या बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे, तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, वहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी। वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, वहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, देखिए एक शब्द आता है हमारे पास, कवितावली। क्या शब्द है हमारे पास एक शब्द आता है कवितावली। ये शब्द है कौन सा, कवितावली एक शब्द है। अब देखिए कवितावली एक शब्द है, पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कवितावली जो शब्द है
सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी पहचान क्या है दीर्घ संधि की। पहचान देखो, या तो आ की मात्रा दिखाई देगी, या बड़ी ई की मात्रा, या बड़े ऊ की मात्रा में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? शब्द में। कहाँ दिखाई देगी? शब्द में। देखिए कवितावली में छोटी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा पीछे है तो केवल मात्रा का कुछ नहीं बनता। क्या दिख रहा है? पहचान पता चल रही है, बिल्कुल। और जहां से हम पहचान करेंगे, ध्यान रखना, संधि की जहां से पहचान होगी वहीं से उसके टुकड़े होंगे। जहां से संधि की पहचान होगी वहीं से उसके क्या होंगे? टुकड़े होंगे। मतलब वहीं से उसका विच्छेद करना है, वहीं से उसका क्या करना है? वहीं से हमें उसका विच्छेद करना है। देखो अब कवितावली जो है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि संधि कहाँ होती है? संधि दो पदों के मध्य होती है। संधि कहाँ होती है? दो पदों के मध्य होती है। दो पद कौन सा? ये प्रथम पद, इसको हम कौन सा कह सकते हैं? प्रथम। इसको हम कह सकते हैं द्वितीय, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इसको हम कहते हैं पूर्व पद, और इसको हम कह सकते हैं पर पद, इसको हम कह सकते हैं पहला पद, इसको हम कह सकते हैं दूसरा पद, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं दूसरा पद। अब इनमें संधि क्या होती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इनके बीच में क्या होती है? संधि होती है, जो मुख्य संधि हमारी होगी। गौण संधि बाद में भी होती है, मैंने आपको बताया। तो अब देखो, तो अपने को इसको अलग करना है, तो इसको अलग करने का तरीका बताता हूं। आप इसका क्या कर लो? आप इसका वर्णिक विच्छेद कर लो। इसका आप क्या कर लो? वर्णिक विच्छेद कर लो। देखो वर्णिक विच्छेद कैसे, जैसे क है हमारे सामने, इससे में कोई नहीं, मतलब वह है, वह में से क्या निकला? ई निकला। फिर क्या है हमारे सामने? त में से क्या निकला? आ निकला, आ की मात्रा है। उसके बाद वह निकला, वह में से क्या निकला? ए। तो वह को तो छोड़ देना, वह और वह के बाद में क्या लिख। अब देखो हमने पहचान कहां से की? यहां से की। तो तोड़ना भी किसको है? इसको। तोड़ना भी किसको है? इसको। हम जानते हैं ये आ कैसे बना, हम जानते हैं आ कैसे बना। ये आ बना यदि आगे अ या आ में से कोई हो और पीछे भी अ या आ में से कोई हो, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? इन दोनों को मिलेंगे, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना है? इन दोनों के मिलने से आ बना है। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? इन दोनों के मिलने से आ बना है। इन दोनों के मिलने से आ बना है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर शब्द शुद्धि अगर ध्यान है तो हम इससे अच्छे से बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि क्या होता है? कविता। क्या होता है? देखो शब्द क्या बन सकता है? इसको इसमें मिलाएंगे, क्या बन गया? कवि, है ना। और ये पीछे क्या है? त। और इधर क्या है? वली। ठीक है, यही है ना, यही है। अब देखो अगर मैं इसमें अ लगाता हूं तो क्या बनता है? शब्द कवित बनता है। क्या बनता है? शब्द कवित। कवित कोई शब्द नहीं होता, कवित नाम का। हमने सुना है कि शब्द क्या होता है? कविता। तो इसमें क्या जुड़ेगा? आ। तो क्या बनेगा इधर? कविता धन। अब देखो आवली कोई शब्द नहीं होता, आवली कोई शब्द नहीं होता, अवली होता है। अवली होता है, मतलब अवली क्या किसे कहते हैं? अवली कहते हैं श्रृंखला को। अवली किसको कहते हैं? श्रृंखला को। तो पीछे क्या बन गया? अवली। पीछे क्या बन गया? अवली। तो इसका संधि विच्छेद जो हुआ हमारे सामने आया कि जो कवितावली शब्द है, कवितावली जो शब्द है, कवितावली जो शब्द है, इस कवितावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद हो गया। तो हमें पता चला कि कवितावली शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो कविता धन अवली, कविता धन अवली, है ना, ये इसका संधि विच्छेद है। कविता धन अवली इसका संधि विच्छेद है। अब देखो प्रश्न कितने प्रकार के पूछ सकता है अपन से? या तो शब्द देके अपन से संधि की पहचान करवा लेगा, शब्द देके या तो संधि की पहचान करवा लेगा। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? शब्द देके उसका संधि विच्छेद करवा लेगा। और तीसरा जो होगा, संधि विच्छेद देके शब्द को जुड़वा लेगा। तो पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमें क्या करना है? अब हमने जो ये संधि विच्छेद बनाया है या संधि विच्छेद जो हमने किया है, ये सही होना चाहिए। हमारे पास वापस कौन सा शब्द आना चाहिए? कवितावली। जिसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। प्रथम पद ये है, तो देखो कवि, जैसे ही मैं त को हलंत करता हूं इसमें से आ निकल जाता है, इसमें से क्या निकल जाता है? आ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारे सामने आ गया। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अ, और इसको मैं अलग करता हूं तो वली हमारे सामने बच जाता है। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारे पास आ गया। और दोनों तरफ क्या है? सजाती है। दोनों तरफ सजाती है, तो दो सजातीय मिलते हैं, तो इसमें से दीर्घ वाला बनता है।
तो क्या आ गया हमारे सामने बन के आ, हमारे सामने बन के क्या आ गया आ। जैसे ही देखिए, जैसे ही ये आ इसमें मिला तो क्या बन गया क वी, आ की मात्रा लगी ता, और क्या है पीछे वली, क्या बन गया कवितावली। क्या बन गया कवितावली। बताओ कवितावली बना कि नहीं बना, कवितावली बना कि नहीं बना, कवितावली हमारे सामने बन गया, कवितावली हमारे सामने बन गया। ऐसे हमें पहचान करनी है, ऐसे हमें पहचान करनी है, और ऐसे ही हमें तोड़ना है, ऐसे ही हमें तोड़ना है। तो ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक भाई कवितावली से शुरू किया था, पहचान हमने कर ली थी, उसके बाद हमने इसका वर्णिक विच्छेद किया ताकि अपने को संधि विच्छेद करने में आसानी हो। हमने ये किया, उसके बाद क्या संधि विच्छेद निकला, कविता प्लस अवली, इसका संधि विच्छेद हो गया। फिर हमने वापस जब इसको जोड़ा, जब हमने वापस इसको जोड़ा तो हमारे सामने वापस कौन सा शब्द बन के आता है, वापस हमारे सामने कवितावली शब्द बन के आता है। मतलब हमने जो पूरी प्रक्रिया की, हमने जो प्रक्रिया की वो एकदम सही है, वो एकदम सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे, अब हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान सकता हूं, मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। देखिए एक शब्द आता है हमारे पास, एक शब्द आता है हमारे पास चमुर्जा, एक शब्द आता है हमारे पास चमुर्जा, एक शब्द आता है हमारे पास रामायण, एक शब्द आता है हमारे पास रामायण। इस रामायण शब्द को अपन घोला कर लेंगे। एक शब्द आता है हमारे पास रामायण, और देखिए एक शब्द आ गया चमुर्जा, एक शब्द आ गया रामायण, और देखिए एक शब्द आता है हमारे पास सरयूर्मी, एक शब्द आता है हमारे पास सरयूर्मी, है ना। रामायण शब्द को ध्यान रखना भाई, रामायण शब्द को ध्यान रखना। और शब्द क्या आता है, और शब्द आता है हमारे पास कारागार, कारागार, कारागार के अलावा और भी अगर अपन शब्दों की बात करें तो चमुर्जा हो गया, रामायण हो गया, कारागार हो गया, और बात करें तो एक शब्द आता है हमारे पास कारावास, एक शब्द आता है हमारे पास कारावास, है ना। ये शब्द हमारे सामने आते हैं, ये शब्द हमारे सामने आते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को पहचान करनी है। इसमें सबसे पहली बात क्या है, क्योंकि किसी भी संधि में सबसे पहले जहां तक हमें संधि की पहचान नहीं कर पाएंगे, जब तक हम संधि की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब तक उसका हम सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। और भी शब्द अपन देख सकते हैं, और भी शब्द देख लो, जैसे अभयारण्य हो गया, और शब्द देख लो कविंद्र हो गया, कविंद्र हो गया, और ले लो कविंद्र हो गया, और बात करें महेंद्र हो गया, कौन सा महेंद्र हो गया। ये जो मेन शब्द है, ये मेन शब्द हैं, ये मेन शब्द हैं, ये लगभग हर परीक्षा में या लगभग किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं। देखिए चमुर्जा, चमुर्जा में पहचानो कि संधि दीर्घ है क्या, तो पहचान बताई थी मैंने, आ की मात्रा देख लेना, बड़ी ई की मात्रा देख लेना, बड़े ऊ की मात्रा देख लेना। बड़े ऊ की मात्रा है, पहचान में आ गई, और यहीं से तोड़ेंगे, जहां से संधि पहचान में आई, जहां से संधि पहचान में आई वहीं से उसको तोड़ेंगे। तो चमुर्जा का क्या बनेगा, इसमें ध्यान रखना, चमू धन ऊर्जा। चमुर्जा का क्या बनेगा, चमुर्जा का बनेगा चमुधन ऊर्जा, चमुर्जा का क्या बनेगा, चमुधन ऊर्जा, है ना। ऊर्जा में ध्यान रखना, ऊर्जा में ध्यान रखना क्या बड़ा हुआ आता है हमेशा, ऊर्जा में ध्यान रखना कौन सा हुआ आता है, दीर्घ हुआ आता है। चमू कहते हैं सेना को, चमू किसको कहते हैं, चमू कहते हैं सेना को, तो सेना की ऊर्जा, सेना की ऊर्जा क्या कहलाई, चमुर्जा, सेना की ऊर्जा क्या कहलाई, चमुर्जा। रामायण, इस शब्द को अपने को मैंने गोला करवाया है, इसके अलावा आप एक और शब्द पे गोला कर लीजिए, अभयारण्य, अभयारण्य। देखिए क्या कि रामायण, अब रामायण शब्द है, ये रामायण शब्द है ना, एक तो इसका संधि विच्छेद होता है, देखो आ है, आ दिख रहा है, तो वैसे तो इसमें दीर्घ संधि है, वैसे तो दीर्घ संधि है, और यहीं से तोड़ेंगे तो रामधन अयन इसका संधि विच्छेद होता है, रामधन अयन इसका संधि विच्छेद होता है। ये तो दीर्घ संधि है इसमें, लेकिन ध्यान रखना इस शब्द का एक और संधि विच्छेद होता है,
रामे धन अन, रामे धन अन, रामे धन अन। और इसमें रामे धन अन इसका संधि विच्छेद होता है, रामे धन अन इसका संधि विच्छेद होता है। देखिए इसका संधि विच्छेद होता है रामे धन अन। अयादी संधि जब हम पढ़ेंगे तो मैंने कहा जो बताया कि इसको राम को अलग करेंगे, इसमें से क्या निकला, आई निकला, क्या निकला, आई, क्या निकला, आई, और पीछे क्या बचा, अन। मैंने कहा था कि आई के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो आई अपने स्थान पे किसमें, आई में बदलता है, और ये इसमें मिल जाएगा, और ये इसमें, तो क्या बन गया, रामा, यह और अण, है ना। ध्यान रखना। और नैकार्य हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि ये गौण संधि का उदाहरण है, मैंने उस दिन बताया था। अब देखो इसमें क्या है, राम धन अयन भी होता है, रामे धन अन भी होता है। इसमें अयादी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। तो अब हमारे सामने समस्या आती है कि सर हम कौन सा माने, हम कौन सी संधि माने। तो ध्यान रखना, जब भी कभी, वैसे तो ये कभी भी आज तक पूछा नहीं गया है, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन फिर भी ध्यान रखना यदि आ जाता है तो हमें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, पहली प्राथमिकता राम धन अयन को देनी है। और संधि कौन सी होगी, संधि दीर्घ संधि होगी। संधि कौन सी होगी, संधि दीर्घ संधि होगी। यहाँ तक की बात समझ में आई, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो रामेधन अन होता है, तो इसमें संधि कौन सी है, अयादी। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को ध्यान रखना है पहली प्राथमिकता किसको देनी है, इसको। पहली प्राथमिकता किसको देनी है, इसको। सरयूर्मी, तो सरयू धन इसका होता है उर्मी, सरयू धन उर्मी। उर्मी कहते हैं किसको, उर्मी कहते हैं लहर को। उर्मी किसको कहते हैं, लहर को। सरयू मतलब नदी, सरयू मतलब नदी, नदी की लहर, नदी की लहर को क्या कहते हैं, सरयूर्मी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कारागार, तो इसमें भी क्या होगा, कारा प्लस आगार, कारा प्लस आगार। कारागार किसको कहते हैं, कारागार का होता है कारा प्लस आगार, कारा प्लस आगार, है ना। उसके बाद कारावास, कारावास का क्या होगा, कारा धन आवास। कारा मतलब जो कैदी होता है उसका आवास। कारा किसको कहते हैं, जो कोई भी क्या अपराधी होता है, अपराधी को कहते हैं ना, तो उसका घर के जो कारागार होता है, जेल को कहते हैं, कारावास भी उसी को कहते हैं। अब आगे अभ्यारण्य। इस शब्द पर गोला लगाने का मेरा क्या उद्देश्य है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस शब्द पर गोला लगाने का मेरा क्या उद्देश्य है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने हमेशा ये शब्द संधि में कम और शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है। ये शब्द संधि में कम और शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में ये अपने को देगा और पहले ही ऑप्शन में अपने को क्या देता है, पहले ही ऑप्शन में अपने को देता है अभ्यारण्य। पहले ही ऑप्शन में अपने को अभ्यारण्य देता है और अपन ने कहा अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। और अपन इतने समझदार के आप ऐसे में सोचोगे, आपकी बात है, कोई भी बड़ा सा बड़ा पढ़ने वाला जो अगर समझ नहीं रहा है तो वो पहले ऑप्शन को टिक करता है और दूसरे ऑप्शन को देखता ही नहीं। जबकि ये अभ्यारण्य क्या है, ये अभ्यारण्य गलत है। कैसे लिखा जाता है, अभ्यारण्य ऐसे लिखा जाता है। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है अभय धन अरण्य। अभय धन अरण्य। अ मतलब नहीं, भय मतलब डर, डर रहित, है ना, डर रहित अरण्य कहते हैं जंगल को। अरण्य किसको कहते हैं, अरण्य कहते हैं जंगल को। तो अभ्यारण्य कैसे, डर रहित जंगल, जहां पर जो है जीव जंतु बिना डर के घूम सकते हैं, उसको तो अभ्यारण्य कहते हैं अपन, उसको ही तो अभ्यारण्य कहते हैं। तो अभ्यारण्य का ध्यान रखना और साथ में इसको भी ध्यान रखना कि ये कौन सा है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। सही कौन सा होता है, सही होता है। अगला आता है कविंद्र। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा दिख रही है ना, इसका मतलब कौन सी संधि है, दीर्घ। और यहीं से तोड़ेंगे तो कवि धन इंद्र। इस शब्द को भी ध्यान रखना, इस वाले शब्द को भी ध्यान रखना। इंद्र जो होता है, इंद्र में हमेशा छोटी ई आती है, इंद्र में हमेशा छोटी ई आती है, ठीक है ना। आगे देखो महेंद्र। महेंद्र का क्या बनेगा, मही धन इंद्र। इसका भी क्या बनेगा, इसका भी बनेगा महीधन इंद्र। इसका भी क्या बनेगा, महीधन इंद्र। और भी है, और भी है। तो देखिए, और आता है हमारे सामने
नारीश्वर, क्या आता है? नारीश्वर। और इसका बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ संधि है। बताओ क्या बनेगा? नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। इंद्र में छोटी की मात्रा, छोटी आती है, ईश्वर ईश, इसमें कौन सी आती है? ईश्वर, इसमें बड़ी मात्रा आती है। ईश्वर ईश में कौन सी आती है? बड़ी मात्रा आती है। और इसका एक और उदाहरण है, इसका एक और उदाहरण है, इधर देखिए, एक और आता है हमारे सामने फणीश, एक और आता है हमारे सामने फणीश। तो इसको लिखेंगे फणी धन ईश, फणी धन ईश, फणी धन ईश। एक और इसका फेमस उदाहरण है, एक और अगर बात करें, एक और आता है इसका भूर्ध्व। क्या आएगा? भूर्ध्व। भू, भू धन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व है ना, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व है ना। तो ये इसके क्या है? ये हमारे दीर्घ संधि के मोटे मोटे उदाहरण आपके सामने हैं। लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग इनमें से प्रश्न आ जाता है, लगभग इनमें से प्रश्न आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि केवल अपने को इतने उदाहरणों तक सीमित नहीं रहना है, अपने को इतने उदाहरणों तक सीमित नहीं रहना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा निकालने की। जब मैंने आपको बता दिया कि दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि की जो पहचान है, दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? दीर्घ संधि की पहचान ये होती है कि किसी शब्द में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ की दिखे या उसकी मात्रा अगर अपने को दिखेगी तो अब उसमें कौन सी होगी? दीर्घ संधि। तोड़ना कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया, तोड़ना कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया, जोड़ना कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया। और तो इससे बाहर प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। आप अधिक से अधिक, क्योंकि बेसिक आपके पास है, आप अधिक से अधिक उदाहरणों को जो है सोल्व कीजिए। देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो पूरा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार था, हमारे स्वर संधि का जो कौन सा प्रकार था? स्वर संधि का हमारा दूसरा प्रकार था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। दूसरा प्रकार कौन सा था हमारा स्वर संधि का? तो दूसरा प्रकार आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कौन सा? गुण स्वर संधि। दूसरा प्रकार कौन सा था? दूसरा प्रकार था गुण स्वर संधि। दूसरा प्रकार कौन सा था? गुण स्वर संधि। अब देखिए गुण स्वर संधि है ना। अब गुण स्वर संधि मैंने आपको बताया कि गुण स्वर संधि में योग क्या करेंगे, तो आपने को पता है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद चाहे क्या योग करें, चाहे ई या दीर्घ ई योग करें, है ना। या ऊ या दीर्घ ऊ योग करें, या री योग करें, या कौन सी योग करें? री। तो ये किस में बदलते हैं कि ए या आ योग करेंगे तो ये किस में बदलेगा? ए में, है ना। अगर ऊ या दीर्घ ऊ योग करेगा तो किस में बदलेंगे? ओ में। और यदि री योग करती है तो किस में बदलेंगे? अर में। ये हमने देखा था, ये हम देख चुके थे, यही योग होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई दीर्घी या ऊ दीर्घू या री स्वर योग करते हैं तो ये क्रमशः अपने स्थान पर ए ओ अर में बदल जाते हैं। वही क्या कहलाता है? वही गुण संधि कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही गुण संधि कहलाता है। परिभाषा लिखाने का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि परिभाषा बनाते कैसे हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखिए क्योंकि परिभाषा से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न अपने को जो हमारा प्रश्न आएगा वो परिभाषा से नहीं आएगा, वो अपने को यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन बात करें कि सर इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान तो बताओ आप। इसकी पहचान, तो पहचान आप खुद बनाना सीखो, पहचान आप खुद बनाना सीखो, क्योंकि खुद के द्वारा बनाई गई पहचान ज्यादा याद रहती है। मैं तो आपको बताऊंगा इसे। देखो पहचान क्या बनेगी, यही देखना है इस ए की क्या मात्रा क्या होती है। तो इस ए की मात्रा होती है, इस ए की मात्रा होती है, ये ए की मात्रा ये होती है। ओ की मात्रा क्या होती है? इस ओ की मात्रा होती है ये। अर जो हमारे सामने है, अर जो हमारे सामने है इसमें रे है, और आधा रे कहाँ जाता है? ऊपर। आधा रे कहाँ जाता है? ऊपर, है ना। तो ध्यान रखना क्या, ये ऊपर। यदि हमें किसी शब्द में
ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री अगर दिखाई देता है तो वहां पे कौन सी संधि होने की संभावना है या कौन सी संधि होगी? वहां पे हमारी गुणस्वर संधि होगी, वहां पे हमारी गुणस्वर संधि होगी। और वहीं से जहां से पहचान करेंगे, मैंने बताया कि संधि की जहां से पहचान वहीं से उसको तोड़ना है, वहीं से उसको तोड़ना है, जहां से पहचान करेंगे वहीं से उसको तोड़ना है। आ गई बात समझ में? तो ये अब देखो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसके उदाहरण की, तो देखो कैसे एक शब्द आता है हमारे पास रमेश। शब्द क्या है? रमेश। शब्द क्या है? रमेश। रमेश शब्द में हमें पहचान करनी है कि कौन सी संधि है। तो देखो मात्रा दिख रही है ना, तो हम ये तो पता चल गया कि संधि कौन सी है? गुण संधि है। और इसको अगर अपने को तोड़ना है तो मैंने क्या कहा है? इसका वर्णिक विच्छेद कर लो। तो वर्णिक विच्छेद क्या होगा? वर्णिक विच्छेद देखो र, जहां से पहचान की उसको वहां से तोड़ना थोड़ा है ना। र मैं को हलंत किया, क्या निकला? ए और श। ठीक है, ये हमें पता है कि ये ए कैसे बना है, ये ए बना है, या तो आगे ए या आ में से कोई एक होगा और बाद में ई या दीर्घ ई में से कोई एक होगा। तो एक तरफ तो क्या होगा? एक तरफ तो ए या आ में से एक और एक तरफ क्या होगा? ई या दीर्घ ई में से एक। अब देखो, अब मेरे को बताओ, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखना र और मैं, र और मैं, और पीछे क्या बच गया? श। हमें बताए पीछे वाले को पहले सोल्व कर। देखो ईश, जो ईश होता है तो ईश में कौन सी मात्रा आती है? ईश में बड़ी की मात्रा आती है। तो ये तो हमारे सामने बन गया क्या? ईश। सामने तो क्या बन गया? ईश। ठीक है, अब इनमें से देखना है तो इसमें से तो अपन ने ये ले लिया। अब इसमें से देखो रम, एक शब्द बनेगा रम, रम ईश नहीं, आ लगाएंगे तो क्या बनेगा? रमा। बिल्कुल बिल्कुल रमा। रमा क्या बनेगा? रमा। तो आ अगर इसमें लेंगे तो हमारे सामने आता है रमा, और रमा धन ईश, रमा का स्वामी, रमा का स्वामी क्या कहलाता है? रमा का स्वामी क्या कहलाता है? रमा का स्वामी रमेश कहलाता है। रमा का स्वामी क्या कहलाता है? रमेश कहलाता है। और ये हमारे सामने इसका संधि विच्छेद आ गया। इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? तो हमें पता कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद होता है रमाधन ईश। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? रमाधन ईश। अब आगे देखिए, अब अपने को जोड़ना भी है, वापस अपने को जोड़ना भी है ना भाई। अपन ने ये बना तो लिया, पर ये क्या सही है? इसके लिए अपने को जोड़ के देखना है। तो हमें दो पद हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए। तो रम को अलग करेंगे तो इसमें से निकला आ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए तो दीर्घ ई, और पीछे क्या बचा? श। अब देखिए, अब देखना है कि इसमें आ और ई। देखो मैंने कहा था कि यदि ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई में से कोई भी हो तो ये दोनों मिलके किस में बदलेंगे? ए में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ए में बदलेंगे, और ए में बदलेंगे। और देखिए ए में बदल गए। अब ये इसमें मिला तो क्या बन गया? रमे। ए में मिला तो क्या बन गया? रमे, और पीछे क्या है? श। हमारे सामने क्या बन के आ गया? वापस हमारे सामने क्या बन के आ गया? वापस हमारे सामने रमेश बनकर आ गया। वापस हमारे सामने क्या बनकर आ गया? रमेश हमारे सामने वापस बन के आ गया। इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए अपन इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। रमेश ले लिया अपन ने, हमारे सामने एक उदाहरण आता है सुरेश। क्या आता है? सुरेश। एक आता है द्वारकेश। क्या आता है? द्वारकेश। इस द्वारकेश को ध्यान रखना भाई, द्वारकेश को अपने को ध्यान रखना है। और क्या आता है? रमेश आ गया, सुरेश आ गया, द्वारकेश आ गया। इसका फेमस उदाहरण सप्तर्षि। क्या है? सप्तर्षि। इसका फेमस उदाहरण कौन सा? सप्तर्षि। और क्या आता है? और इसका आता है वर्ष ऋतु। वर्ष ऋतु है ना। सप्तर्षि आ गया, वर्ष ऋतु आ गया। और आता है इसका एक और इसका उदाहरण है इसका महर्षि। क्या आता है? महर्षि। महर्षि के बाद में इसका एक और उदाहरण आ गया, सप्तर्षि हो गया, महर्षि हो गया, द्वारकेश हो गया, वर्ष ऋतु हो गया। और क्या हो गया?
इसके बाद में हम बात करें, इसका एक और उदाहरण है इतरेतर। क्या है? इतरेतर। एक और उदाहरण कौन सा है? इतरेतर। और अगर अपन बात करें तो ये मुख्य मुख्य जो उदाहरण है, मुख्य मुख्य उदाहरण हमारे सामने आते हैं, ये मुख्य मुख्य उदाहरण हमारे सामने आते हैं। अब देखिए इनमें क्या होगा कि सुरेश, पहचान कर लीजिए, बिल्कुल पहचान हो रही है कि एक ही मात्रा है, तो हमारे सामने क्या है? गुण संधि है, तो इसका क्या होगा? सुर धन ईश। क्या होगा? सुर धन ईश। सुर मतलब देवता, ईश मतलब स्वामी। देवता का जो स्वामी है उसको सुरेश का है। द्वारकेश, इसको मैंने, इसका संधि विच्छेद होता है द्वारका धन ईश। द्वारका धन ईश संधि विच्छेद होता है, इसलिए मैंने इसको, या ऐसा संधि विच्छेद होता है इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। ध्यान रखना, द्वारकेश शब्द भी अभ्यारण्य की तरह, द्वारकेश शब्द भी अभ्यारण्य की तरह, देखिए इसका जो एक शब्द है ये शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है, और पहले ऑप्शन में अपने को देता है क्या? द्वारिकेश। पहले ऑप्शन में अपने को क्या देता है? ये पहले ऑप्शन में अपने को देता है द्वारिकेश। जो ध्यान रखना, ये द्वारिकेश क्या है? गलत। द्वारिकेश नाम का कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? द्वारकेश। क्या होता है? द्वारकेश। और सप्तर्षि, सप्तर्षि मैंने बताया था री दिख जाए, क्या दिख जाए? री दिख रहा है, री है ना, तो इसका होगा सप्त धन ऋषि। सप्तधन क्या होगा? ऋषि। सप्तधन इसका क्या होगा? सप्तधन ऋषि इसका होगा, सप्तधन ऋषि। और देखो वर्ष ऋतु, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा वर्षाधन ऋतु। वर्षाधन ऋतु, वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु का क्या होगा? वर्षाधन ऋतु। महर्षि, महर्षि का क्या होगा? महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, ऋषियों में भी जो महान है, जो बड़ा है, उसको महर्षि कहते हैं। इतरेतर, इसको भी ध्यान रखना भाई, ये समास में पूछा जाता है। इतरेतर का संधि विच्छेद होता है इतर धन इतर। इतर का मतलब होता है यह, इतर का मतलब भी होता है, मतलब यह भी और यह भी, यह भी और यह भी, इसके लिए क्या आता है? इतरेतर। यह भी और यह भी, इनके लिए क्या आता है? इतरेतर। और देखिए, और देखिए, और देखिए, एक आता है इसका फेमस उदाहरण राकेश। क्या आता है? राकेश। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखना, राकेश का संधि जो होता है राकाधन ईश। राका मतलब रात्रि, रात्रि का स्वामी राकेश, अर्थात कौन होंगे? चंद्रमा। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। राकेश किसका पर्यायवाची है? तो राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। राकेश क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची। एक और इसका उदाहरण आता है कण्वर्षि। क्या आता है? कण्वर्षि। क्या आता है? कण्वर्षि। तो इसका होगा कण्व धन ऋषि। कण्व धन ऋषि, कण्वर्षि। ये जो मुख्य मुख्य उदाहरण है, ये जो मुख्य मुख्य उदाहरण हमारी कौन सी संधि के हैं? ये मुख्य मुख्य उदाहरण हमारी कौन सी संधि के हैं? तो ये मुख्य उदाहरण हमारी गुण संधि के हैं। ये हमारे जो मुख्य मुख्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुख्य मुख्य। और भी उदाहरण हजारों हैं, उदाहरण क्या है? हजारों हैं, लेकिन अपन, आप भी जानते हो कि सारे उदाहरण या सारे के सारे उदाहरण यहाँ बताए भी नहीं जा सकते, है ना। तो जो मुख्य मुख्य हैं, जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो हमारी, मैंने आपको कहा है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके लगभग उदाहरणों को मैंने यहाँ पे समाहित किया है, उसके लगभग उदाहरणों को मैंने यहाँ पे समाहित किया है। और आपको मैंने पहचान का तरीका बता दिया, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, संधि विच्छेद कैसे करना है, जोड़ना कैसे, और मैंने आपको बताया कि 3 ही प्रकार के प्रश्न अपन से संधि में पूछ सकता है। पहला कौन सा? पहला ये कि संधि बताओ, शब्द देगा और संधि पूछ लेगा। दूसरा शब्द देगा और विच्छेद पूछ लेगा। तीसरा कोई विच्छेद दे रखा है उसको अपन से जुड़वा लेगा। बस ये 3 प्रकार के प्रश्न अपन से वो पूछेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ये हमारी जो है संधि का जो दूसरा प्रकार है, संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि भी हमारी क्या होता है? गुण स्वर संधि भी हमारा पूरा होता है, गुण स्वर संधि भी हमारा पूरा होता है। अब हमारी जो आगे की क्लास रहेगी, अब हमारी आगे की क्लास जो रहेगी, हमारी आगे की क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर? आगे की क्लास में जो हम बात करेंगे, हमारे जो 3 प्रकार और बचे हैं, वृद्धि, यण और अयादि, इन पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इन पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए अपनी जो क्लास है। मेरा तो आपसे यही कहना है, आप इस क्लास को ईमानदारी से अगर देख लेंगे ना,
और इसके बाद आप संधि के जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनके प्रश्न और नए जो आपके पास कोई मॉडल पेपर हो, आप किसी की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आरएस प्री तक के आप सोल्व कर लेना, अगर अपने पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाएगा। मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से आप इसके प्रश्नों को, लगभग प्रश्नों को आप सोल्व कर लोगे, और ये मेरा विश्वास है, मेरा खुद के ऊपर विश्वास है, और आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपका खुद का भी विश्वास बनेगा, है ना। तो आप जुड़िए और अधिक से अधिक जो है अपने मित्रों को भी बताइए अपनी क्लास के बारे में कि हिंदी की क्लास चल रही है, और ये क्लास मैंने कहा आप रेगुलर रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ एग्जाम जैसे रीट है हमारा, उसके बाद हमारा सीईटी है जो राजस्थान में हमारे होते हैं, ये 2 महीने अभी एग्जाम चल रहे हैं, इनके साथ साथ और भी जिसमें, क्योंकि ये सर पे इसलिए मैं आपका जल्दी कोशिश करूंगा कि इनसे पहले अपनी हिंदी जो पूरी हो जाए। और ऐसा ही नहीं कि केवल इसको पढ़ा के नहीं, धीरे धीरे जब भी मेरे को समय मिलेगा और जब हम आपस में लाइव रूबरू होंगे, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपके सामने हर बिंदु के लिए 1000 प्रश्न लाने वाला हूं। हर बिंदु के लिए कम से कम आप मान के चलो, कम से कम एक बिंदु के लिए 300 से 400 प्रश्न अपन सोल्व करेंगे, और उसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, उसके बाहर तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी ध्यान देना कि अपनी फैमिली जल्दी से जल्दी हमारा जो लाइव आने का ऑप्शन वो खुले और अपनी लाइव रूबरू हो। इसी के साथ लाइक कीजिए, अपनी वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपनी वीडियो को पहुंचाइए। तैयारी करते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।